जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं 30 अगस्त के दिन पूर्णिमा है। जी हाँ, बहुत ही खास पूर्णिमा है ये। इस दिन आपको जो चंद्रमा है नीले रंग का दिखेगा, पूरा फुल मून जिसे बोला जाता है, और नीले रंग का ये चंद्रमा दिखने वाला है। बहुत ही खास ये इस दिन पूर्णिमा है और बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सबसे साथ में स्वार्थ सिद्धि योग। जब आप स्वार्थ सिद्धि योग में कुछ कार्य करते हैं तो आपके हर एक कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसमें जरूर से जरूर एक छोटा सा उपाय करें। जैसे कि आपने करना क्या, एक मैं आपको पूजा आराधना बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है और ना ही किसी भी बहुत बड़ी पूजा या विधि विधान की। छोटा सा काम है, कोई भी घर का सदस्य करना चाहे कर सकता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। आपको सर्वप्रथम चाहिए मिट्टी के दीपक। 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। थोड़ा सा आपको साबुत धनिया चाहिए, साथ में थोड़ा सा काला तिल चाहिए। आपने दीपक ले ली, साथ में आपको चाहिए कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप हकीक की माला भी ले सकते हैं या तो रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, और साथ में एक 5 रुपए का सिक्का भी लेना है। अब आप एक कटोरी ले लीजिए, घर की कोई भी स्टील की कटोरी छोटी सी, उसमें आप अक्षत चावल आप ध्यान से समझ लीजिए। चावल अक्षत क्यों कहा जाता है? जिसका क्षय ना हो सके, वो चीज कभी खत्म ना हो। तो चावल किसका प्रतीक माना जाता है? चंद्रमा का, और साथ में धन का प्रतीक माना जाता है। तो हम जब भी कभी धन की संबंधी कोई भी उपाय करते तो उसमें अक्षत का होना बहुत ज्यादा अधिक जरूरी होता है। आप एक कटोरी के अंदर अक्षत भर लीजिए और 5 रुपए का सिक्का इसके ऊपर रख दीजिए। अब आपने अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाना है। पाटा या चौकी ले लीजिए, लकड़ी का कोई भी पटरा है आपके पास, अगर नहीं है तो आप अपने मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको धनिया की एक छोटी सी ढेरी रखनी है। पहले धनिया, साबुत धनिया लेंगे, मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है धनिया को आपने एक ढेरी की तरह बना लेना है और इसके ऊपर मिट्टी का दीपक रखें। इस दीपक में आपने शुद्ध देसी घी डालना है और लाल रंग की बाती बनानी है। इस दीपक को मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दे। दूसरी आपने काला तिल लेना है, काला तिल की ढेरी बनानी है। इसके ऊपर आपने एक मिट्टी का दीपक रखना है, साथ में इसमें सरसों का तेल डाल के लंबी बाती बनाएंगे। रुई की बाती बना सकते, नहीं तो काले धागे की बाती बना लीजिए। ये बाती आप बनाएंगे अपने पितरों के नाम की, और अपनी कुंडली में अगर आपके शनि प्रकोप बहुत ज्यादा है, अगर शनि देव कहते हैं प्रसन्न हो जाए तो आप माला माल हो जाते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप इस तरह से, और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपके पितृ प्रसन्न है ना, तो जीवन में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आती है। तो पितरों के नाम से आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सरसों का तेल डाल के काली बाती बना सकते हैं, नहीं तो आप रुई की बाती भी लंबी बना के आप इसे प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको हकीक की माला या तो रुद्राक्ष की माला या तो फिर कमलगट्टे, कोई भी माला ले लीजिए आप। कहते हैं कमल गट्टा मां लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है, कमल का फूल। तो कमल गट्टे की माला से अगर आप ये मंत्र का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मां लक्ष्मी का एकाक्षी मंत्र है, बहुत ही सिद्ध ये मंत्र है। ये पूजा आराधना कर ली इस मंत्र के साथ आपने, तो आप देखिए आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास होगा। स्थिर रूप से समझते हैं ना आप? स्थिर रूप से मां चंचला देवी है, कभी किसी के घर में स्थिर रूप से वास नहीं करती, मगर मां को रोकने के लिए कुछ नियम कुछ कानून जरूर होते हैं। अगर उस विधि विधान से आप पूजा आराधना कर लेते हैं तो मां आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है। और जब अगर मां लक्ष्मी धन की देवी अगर स्थिर रूप से वास कर लेना जहां पे, तो वहां पे फिर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। आर्थिक तंगी की कोई भी समस्या आपको कभी भी नहीं होगी, आपकी हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो आपने किसी भी माला से, देखिए आप कमलगट्टे की माला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप हकीक की माला आपके घर के जादू टोने टोटके को दूर करने के लिए होती है, या किसी भी प्रकार की अगर आपकी धन संबंधी समस्याएं हैं उससे भी अगर इस माला का जाप आप करते हैं तो भी आपके घर में बरकत बनी रहती है। किसी ने कुछ कर रखा है, सबसे सर्वप्रथम अगर आपकी लक्ष्मी किसी ने बांध रखी है, लक्ष्मी बांधने का अर्थात यह होता है कि किसी ने आपके काम धंधे पे कुछ कर रखा है, तो वो भी इससे दूर होता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। आप कोई भी माला ले लीजिए। अगर तुलसी की माला है तो आप तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। तुलसी इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी अति उत्तम है। आप मंत्र ध्यान से नोट कर लीजिए, मंत्र बोलने में बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से एक बारी मंत्र आपको बता देती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपने 1000 बार करना है।
1000 बार कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अति शुभ होगा। बस आपने ये मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपने जो भी माला ली है वो माँ लक्ष्मी को आप पहना दीजिए। उसके बाद आपने जो कटोरी के अंदर 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है, इसे आप क्या करेंगे, इसे ले जाकर चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात के लिए रखेंगे। अब आपका अगर आपके घर में टेरेस नहीं है, छत नहीं है, तो आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं, जहां पे चंद्रमा की रोशनी इस कटोरी के ऊपर पड़ती रहे। तो आप अपनी बालकनी में, छत में, कहीं पे भी ले जाकर इस कटोरी को अक्षत के साथ में और इसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का जो है आप इसे रख दीजिए। अगले दिन सुबह आप उठ जाइए, स्नान आदि करने के बाद इस कटोरी को उठा के ले आइए और लाने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध दीजिए। जो अक्षत है और 5 रुपए का सिक्का कटोरी में से निकाल के उस लाल कपड़े में इसकी पोटली बना लीजिए और इस पोटली को फिर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, चाहे फिर आप अपनी दुकान के गल्ले में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए। फिर देखिए आप चमत्कार, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। इसलिए कि चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। मन आपका शांत हो जाए और चावल और आपने जो 5 रुपए का सिक्का रखा, तो इस तरह से पूर्णिमा पे अगर आप ये चीजें सिद्ध कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा लग्जरी लाइफ और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास रहता है। तो ये छोटा सा उपाय जरूर से जरूर 30 अगस्त पूर्णिमा के दिन रात्रि में करें। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए कि बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक सा ये सिद्ध उपाय है। अगर हर एक इंसान विश्वास और श्रद्धा के साथ में कर लेता है तो उसके घर की जीवन की जो भी समस्याएं चल रही है वो सारी दूर हो जाती हैं। तो छोटा सा उपाय करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सभी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।